प्रेस कर रहा हूँ। आदि को मोटा प्लेट दिखा मुस्कान छोटा वो आया था ना बेंगलोर में और दिन रही मार्च अप्रैल में मार्च में ऐसे कर लेना हाँ 1 महीने में पापा वो ये कल जाए बोलने का ना कि भेज आए थे हाँ यार कैसे नहीं चल रहे हो कहने आंटी आई हुई है हम वहाँ तो गए थे वो मंगलोर फिर वो भी तो बंगलोर चली गई थी मेरी यहाँ तबीयत खराब हो गई थी अच्छा दीदी भी चले थे हाँ बड़ा वाला लड़का भी यार बहू ने कहा मेरी 6 महीने की छुट्टी हो रही थी तो मैं तो घूमने जाऊंगी वो छोटा ये एक लड़की हो रखी है उसकी अब लड़की हो रखी है ये नहीं कि छोटे बच्चों परंतु नहीं वो घुमक्कड़ है ना अच्छा कहेंगे बड़ों का बड़े वाले की 2 लड़के हैं और वो आते घुमक्कड़ थोड़ा घूमने का तो ले शेरा वाले के पास रख मैं हाथ जोड़ रहा हूँ दिए भी बोल रहे नहीं नीचे नीचे आसान खाने का हाँ यार अब देख ये सिक्का वाले थे इनमें डाल देंगे ये जोड़ी है हाँ इनमें डाल देंगे जितने हो यहाँ नहीं जाते ऐसा पढ़ रहा हूँ क्या नहीं और बच्चे कल के अच्छे बहुत बनी नीचे थैले में होना रुमाल है यहाँ पे थैला है हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा नमस्ते जय वंदे चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमस्ते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागतदीनाथं प्राणाय प्राणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय मंगलाय कृपासहस्राय कृपासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते त्वं विघ्नशत्रुधरनीति च सुन्दरेति भक्तिपदेति सुखदेति फलं प्रतिहारः सब हटा देती हो ये गंदरी शाम के लिए दो चार एक भी फूल रंग ज़्यादा क्या है हाँ गिले नहीं वो आले हो गए वो किसी ने अंदर रख कोई है इतना तेज में जल्दी है फूल बचा के चाहिए तुलसी माला भाजी बैठा मम्मा देखो मैंने देखा नहीं था आज टीवी देखना क्या यहाँ पे आ यहाँ पे आ जा फोन वीडियो बन रही है माँ मुस्कान क्या मानते ना
उनको भी वहाँ सजा दो, फलों को आगे लगाओ, इस वाली प्लेट को पीछे करो, फलों को भगवान जी के सामने लगाओ। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ इनको, हाँ इसके ऊपर लाल कपड़ा बंद कर दो, इसमें हाँ इसी में, ये अच्छा नहीं लगता। हाँ हो गया। ऐसे बस ठीक है, सुंदर। एक फल रख दे उसके ऊपर, अब बढ़िया जचेगा। एक बार फोटो खींच दे इसकी सारी सब, फिर बाद में तो इधर उधर वो करवा देंगे। फर्स्ट क्लास फोटो बना करके और भेज देंगे इधर उधर। मैं आपके फोन से वीडियो बना ये बना रही हूँ। खींच दी, फोटो खींच दी। वो भी खींच लो, बड़े फोन ना हो तो कम है। और जो पूछे कहते हैं आजकल के बच्चे से वो नहीं पूछेगा तो और कौन पूछेगा, खाएं दे भाई सबके, अपने मम्मी पापा के खाएं। उधर से खींच दे सबके, उधर से ऐसे करके वो बना तो मंडे ख्याल उसमें काट देना, उसमें बन जाएगी फोटो में डालनी। आज यहाँ बैठे पूजा में। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पवित्रो वाजरवावदां गतोऽप्युवाया स्मरेत् पुण्डरीकाक्षसभाभ्यन्तरतुति मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलायस्तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्युवाया स्मरेत् पुण्डरीकाक्षा सवायभ्यंतर शुचि। ओम हरि ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवित्रवा पृष्व उत्पुनाभ्या छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि तस्य तै पवित्रपतै पवित्रभूतस्य जत्कामा पुनीतच्छकेयं महा। हरि ओम महाभद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम महा ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे। बसौ ममाहमजानि गर्वधमसुमजाति द्रवदं महास्नानङ्गात्मन्यं सम्प्रोक्ष्य प्राणायाम्य विधाय पुण्डरीकाक्षा पुनातु। ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। पितरदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत्कर्मकान् देवताभ्यो नमो। केशवाय नमः। जाओ केशवाय नमः। हरि ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। हस्त प्रक्षालनम हाथ साफ करो। ओम केशवाय नमः। हरि ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। हस्त प्रक्षालन पूर्वकम हस्त प्रक्षालनम हरि ओम विष्णवे नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। हस्त प्रक्षालनम हस्तो पाद प्रक्षाल्य। आजा लाली। केशवाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यासमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। केशवाय नमः। हरि ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येत्। आप इधर लगाओ अपने लिए वो गद्दी लो, पूरा मुंह हो जाएगा ना आपका। और लो ये पिटाई लगा दो सबको, देखता हूँ लो तिलक कर दो सभी, देखता हूँ जहाँ से उंगली से। हरि ओम पहले ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे। वसो ममां जानि गर्भधमतं जाति गर्भधं महा। गंगणपतये नमो नमः। हरि ओम ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राधा कृष्ण सबसे लग गया। हाँ तो कलश पे और हाँ उधर
ये तो लाल है किसके दादा पे पापा है पापा वाले पे इसको बनाएंगे इनके लाल नहीं इनके हल्दी चंदन लगाओ ये लो समझ आ जाएगा बहुत है मानो थोड़ा पानी डालो उसी में से इसमें इस पितरों को इससे कितना क्या देवताओं को इससे अब पितरों पे काले तिल लगाते हैं लो देखो चावल देवताओं को चावल विष्णु को भी चावल नहीं पड़ते सत्यनारायण जी को चावल नहीं पड़ते नहीं डालना ये लगा दिया तुमने सबको हां हाँ ऐसे लगा इसका नेक्स्ट में है पानी मिला है बोल रहा हूँ मैं शुरू बड़ा अपना कल हाँ तुम यहाँ पे लगा दो आराम मैंने वो होगी ना पर दिन में बैग लगा था खाली तो ये घूमने में हो रहा था हम तो एक बार चल चल उधर घर में तो बैठा है उधर बैठा है इधर बार उधर को देखा उधर लोग नहीं ये दूसरा है एक तो किसका है ना उसका भी बैठा नहीं किसी रोज नहीं ये बहुत तो अलग अलग है चंडाल चौकड़ी ज़्यादा हो ये शरारती सरासी ये कम नहीं थी हाँ पर ये नंबर पे थी ये फुलणो जा हैं फुलणो जा अच्छा उसमें रोना शुरू हो गई डायरेक्ट जान का बस आग लगा दो उसको साली एकदम मारने की बात नहीं होगी आग लगाओ बस खाली पापा डांड ऐसे होएगी कि बंदे पापा कितना डांड दे तो बस हैं पापा डांड दे तो बस खतरनाक बात हो गई आजा फिर पहला नंबर तेरा ही लगा दूंगा फिर बाद में कहेंगे कि मेरा नंबर नहीं लगा नीचे बैठ जा लगा हाँ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाधिपम नमस्ते नमस्ते पिता महाविष्णु वंदे सरस्वती फोटो ले दे सब काम खराब खोटा था हमारे भी खोटा कराना चाहिए हम जरा गड़बड़ कि लगी रिटर्न में ना कहीं बाद में मुझे हेडेक ज़्यादा हो जाएंगे राजी हाँ? हेडेक में तो ठीक रहेंगे अच्छा और रिटर्न के बाद तुमने तीन पद्मों से ठीक लगी मैं तो हेडर से बीपी बढ़ जाऊँ दी कितनी आ रही बेटा घंटी हाँ इस भंडार चलने में आँखें से दिखाई नहीं देता मुझे बढ़ जाता है उसमें हैं बढ़ जाता है वो बीवी से हाँ आँखों में अंधेरा आ जाता है मेरा फूल ले ले कई बार ले बेटे आ जाए आठ करो आगे ये नंबर बाद में प्राण निकाल देना है ये तो बेकार से ये लड़के तो निकाल देना है रखा सुधर बांधना चाहिए बाद में निकाल देना बाद में निकाल देना ये तो अभी निकालते हैं बाद में क्या हो रहा है बाद में कर देंगे बाद में खोलना बाद में बाद में कर देंगे बाद में तो करना है जब हवन हो जाएगा ना उसके बाद उसके बाद खोल के और हवन के साथ जो ये फूल पत्ते जहाँ रखोगे वहीं उसको भी डाल दो वहाँ उनको भी डालो ठीक है सर
ऐसे हैं हाँ आप ही देते हैं ना दादी पूरी जगह गिरे ना पुष्पम गृहीत्वा फूल पकड़ के हाथ जोड़ो हमारे ओम महा ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अपवित्रो आदरभावतां गतोऽपि वाह्या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सभाभ्यन्तरशुचि केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः ओम सर्वैर्दोलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रच्छन्दन् मदगन्धलोब्धमधुपं व्यालोलगन्धतलम् दन्ताघायतविदारितारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतां गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारीषु सर्वदा स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः थोड़ा थोड़ा लो फूल एक बार में तुम दो गणेश जी वैसे दब जाएंगे गणेश जी ना जो होता ना सुपारी गणेश जी बाएं हाथ में रखो बाएं हाथ में ये रखो जल जल ऐसे करो ऐसे बाएं हाथ में तो दाहिने हाथ की ये उंगलियां मिलाओ ये हाँ मैंने देखी ये ओम हरि ओम महा ओम बांग में यशस्तु ऐसे करके पानी में भिगा करके और मुख पे स्पर्श करो ओम हरि ओम में नासोर में प्राणास्तु दोनों नासिकाओं में ऐसे ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों आंखों में जल ऐसा ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों में ओम मस्तके में सुबुद्धिमस्तु मस्तक पे ओम बाहुर में बलमस्तु ओम हरि ओम माँ दोनों बाहों में ओम हृदय में शांतिरस्तु ओम हृदय पे ओम हरि ओम ओजो में ओजोमस्तु दोनों जंगाओं में ओम हरि ओम आरिष्टानी में अंगानी तनुस्तन्वामी सासंतो इस जल को पूरे जल को अपने शरीर पे ऐसे छिड़क दीजिए ओम हरि ओम महापोषितामयोगस्तानोर्देधातुना महिरणाय चक्षयो वासिपतमोरुषच्छ भाजते नोस्तरीवमातरः ओम भूम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोऽमृतं परं भूर्भुवस्सरो महा हरि ओम माँ पुष्पम गृहीत्वा खाली हाथ न बैठे फूल हाथ में रखो इस कपड़े में डाल दो इसमें डाल दो इसमें ओम हरि ओम मारी गणानान्त्वा गणपति गोंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गोंगवामहे वसोममां जानि गर्वधमतम जाति गर्वधम्मः ओम ज्योतिनयन्द्रो वृद्धर्वाः ज्योतिना भूघा वृद्धभेदाः ज्योतिन तारिगौ वरिष्ठनेमिः ज्योतिनौ व्रद्वद्रदधातु ओम पयः पृथिव्यां पयो पदेकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा ओं विष्णोरराटमसि विष्णोः तन्पत्रेशो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णुवे त्वागुङ्गो अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भस्वो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता है विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वगणगुं शान्ति सामा शान्तिरिधि विश्वानि देवि सवितुर्दुर्तानि परासुभि यद्भद्रं तन्नासुवा सुशान्तिर्भवतु सुमुखस्यैकदन्तौ मा सुशान्तिर्भवतु सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतान्नामानि आपटे शून्यान्तपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निगृमेता सङ्ग्रामे सङ्कटश्च वाग्मितश्च न जायते विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः
ओम निस्वानि देव सवितुर्दुर्तानि बरातु यद्भद्रं तन्नातु बहाई मारुद्राय तपसे कप्रदनेक सैद्वीराय प्रवरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मानव भद्राः कृतवो यन्तु विशतो दब्धासो परीतासो द्विधः देवानो यथा तन्मृतप्रदयातन्प्राजवो रक्तधारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रात्मित्रजूयतां देवानां गोङ्रातिरभिनो निवर्ततां देवानां गोङ्गत्यामुपते मा वयं देवानायु प्रतिरन्तु जीवते तान् पूर्व्यानि विदाहुमयि वयं भगं मित्रमदितेन दक्षमत्यजमं हरिमरं वरुणगों सोमजुना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भवातो वेगजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमततो मयो भवतर्शनं शृणुतं दृढं योम तमीशानां जगतस्तुगतिं धियञ्जन्मोऽसे उमयि वयं पूगानो यथा वेदसां तद्मृते यक्षतापायुरब्धः स्वते स्वतेन इन्द्रो वृद्धसर्वाः प्रकटत्वा मरुता पृथन्मातरा च वञ्ज्यावानो वेदते कुजग्मयाग्नजुवा मनवः दूर्जग्धो विश्वेनो देवा सागमन्यः भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवा भद्रं वत्वे माक्षाप्रियजत्राश्रयरङ्गै तुष्टुवागुं ततनु दोषे मयि देवितं जदायुः सदमेन्नुतरदो अन्त्यदेवायत्रा न चक्राजरदन्तनूनां पुत्राचो जत्रपितरो भवन्तु अनुमध्यारीखतान्मुखन्तो आदित्यज्योतिरादित्यरन्तरिक्षमादित्रमाता च पिता च पुत्राः विश्वे देवादित्यः पञ्चजनादित्यजातमदित्यनित्यं भूम्यतो यथा संयते ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भेन्नापशुभ्यः एतन्ते देव सवितर्यं प्रावो बृहस्पते ब्रह्मणे तेनजिगमोते निगमते ते नमा वामनौजूत्रजुगतामादिस्या बृहस्पतिर्जगिमां तन्नो दृष्टं जिगमुं मन्ददातु विश्वे देवासैमाद्यन्तामौ प्रतिष्ठा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एकवे प्रतिष्ठानां यज्ञोत्रेतेन ज्ञेन यजन्ते सर्वेवं प्रतिष्ठितं भवतु सुमुखश्चेकदन्तश्चे कपिलो गजकर्णकः इसमें डालते जाओ तुम सब बच्चे इसमें डालो नीचे मत गिरा। हाँ नीचे मत अभी नहीं 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 चढ़ा अभी पकड़ जब डालने बोलेंगे हाँ जब बोलेंगे वहाँ चढ़ाओ ना तो इसी में डालना दीपक में मिला दो। सुमुखश्चेकदन्तश्चे कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननाथवास्य तान्नामानि अपरे शृणुयान्ति विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे सङ्कटस्य जयते विघ्नवल्लिकुटहाराय श्रीगणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं देवं सञ्जीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयेषां धीर्येषां इन्दिवरस्यां वरदास्तु जनार्दन सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते आदित्या वसवो रुद्रा विश्वादेवी मरुद्गणा लोकपाला प्रियच्छन्तु मङ्गलानि श्रियं मनसा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलाय तनोरे सर्वेश्वरंकारी तूतेतुभुवनेश्वरा देवादिसन्नास्ति ब्रह्मेशाञ्जनार्दना श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऐसे करके एक एक फूल ऐसे दो चावल रख लो हाथ में। हाँ कोई नहीं बाएं हाथ में रखो दाहिने हाथ से छोड़ के जाना इसी में छोड़ना है ये दोनों में छोड़ दोनों में गिरना है। दोनों में छोड़ दो। हाँ ओम चक्र ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सचिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम पितर देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः एतत् गणप्रधान देवताभ्यो नमः पीठ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम आप सर्वन्ते भूताय भूताविसंताय भूताविनकर्तारस्ति नाशं शिवाज्ञापकर्मन्तु भूतानि पिताचा सर्वतो दिशां सर्वेषां रोधेन पूजा कर्म समारभ्य ओम प्राच्ये नमः। पूर्व दिशा को छोड़ वैसे करके ओम प्राच्ये नमः। ओम दक्षिण दिशा को अर्वाच्ये नमः। पश्चिम दिशा को उत्तर दिशा को आसमान की तरफ अपने सर से ऐसे घुमा करके अपने पैरों के नीचे अवसरवंते भूताय भूता विसंताय भूता निकर्तारस्ति नाशं शिवाज्ञापकर्मन्तु भूतानि पिताचा सर्वतो दिशां सर्वेषां रोधेन पूजा कर्म समारभे निर्गच्छता भूतानां वरम दद्यात्मां तापं पाठन घातेन छोटकाप्तेन चासर विगुणकार्या पृथ्वी तो मेरु परस्तार स्तुलम छंदा कुर्मो देखता सन बेचने पीने का थोड़ा जल पृथ्वी में छोड़ो पृथ्वी हाँ पृथ्वी का दता लोका देवी तुम निष्ठाचार तंधारे माँ देवी पवित्रम कुरुचा श्रम आधा सकते पृथ्वी नमा पृथ्वी को तिलक कर दीजिए सुंगली से आधा सकते पृथ्वी नमा चावल छोड़ दीजिए आधा सकते पृथ्वी नमो नमः ओम हरि ओम माँ फूल छोड़ दीजिए पृथ्वी में
ओम पृथ्वी को प्रणाम कर दीजिए। भूमि वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। शंख घंटस्थ देवताभ्यो नमः। शंख घंटी बेतिल कर दीजिए। शंखाय नमः, गरुड़ घंटाय नमः, गंधर्व देवाय नमः, धूपपात्राय नमः, दीपपात्राय नमः। ओम हरि ओम आभ्यासना कुमुद कुंद मृणाल गौरा शंकम हरित करतला मुजराज हंस नादेन चतुर्शत्रु विलासिनी नाम्नि व्यो भवन्ति सुतला जगन्नाथुलीसु शंखस्त गरुडाय नमः। आगमर्थं देवानां निर्गमर्थं च रक्षां सर्वभूतिताताया घंटानादं करोम्यहं। शंखं घंटां च वादित्वा वाम पार्श्वे स्थापय दक्षिण पार्श्वे दीपमाधारे संस्थाप्य दीपकनाथ भैरवाय नमः। दिए को तिल कर दीजिए। दीपकनाथ भैरवाय नमः। जयंती मंगलाकाली काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा सुंदरात्री स्वाहा सदा नमस्ते। दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। फूल चढ़ा दीजिए दिए के सामने। एक हाथ में जल चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम हरि ओम। घुमा करके ओम हरि ओम पृथ्वी में छो। दीपकनाथ भैरवाय नमः। ओम करकलित कपाला कुंडली दंड पाणी सनुत में नीलाभ्या लेगियों को गिद्दी कर समय सुपरिया बिंद विच्छेदे तो जय बटुनाथा सिद्धा साध का नाम श्री बटु भैरवाय नमः। दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। ओम हरि ओम भास्कर देवाय नमः। थोड़ा जल सूर्य की तरफ छोड़ दीजिए। यही सूर्यासा शांतो तेजोराशि जगतपते नकंपय माम भक्त्या ज्ञानार्घ दिवाकरा फूलात् ले लीजिए। ओम देयं सदा तमित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरबान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय पुरधृत शंख चक्रा। ओम भास्कर देवाय नमः। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि नमः। हरि ओम भूमोत्रकोण षट्कोणं वर्तुला मंडलाकारं तत्रासनम आसन शिवप्रियवात्रम पात्रो परिपवित्रकम। ओम पवित्रेस्तो जल को हिला दीजिए। ओम पवित्रेस्तो उससे हिलाओ बना है। पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रसभाउत हिलाते जाइए। प्रसभाउत को नाभ्याच्छेद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि तस्ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य तत्कामा पुनीतस्के अम्मा गंगेश्च मुनिश्च भागोदाम्बरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् चन्दनं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगादय सप्ततायन्तु देव पूजा तुम दुर्तक्षगारका। सर्व पूजा सामग्री संप्रोक्ष सब पूजा की सामग्री पे छिड़क दीजिए। सर्व पूजा सामग्री संप्रोक्ष भास्कर देवाय नमः। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। अथ संकल्पः यवकुश जलान्यादाय संकल्प लीजिए। यहाँ से चम्मच में जल ले लीजिए। ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु विष्णु हाथ लगा लीजिए। हरि ओम विष्णु विष्णु हरि ओम विष्णु विष्णु नमः प्रमा हाथ लगा लीजिए। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री परम पुराण पुरुषोत्तमायार्थ प्रतिज्ञां दम्बूदिते भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते शेषमत्पर्वते ब्रह्मोदुत्य प्राराधे श्री श्वेतबारा कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टादशतमे कल्पे कालो षष्ठब्दानां मध्ये मासोत्तमं मासी मासोत्तमं मासी भाद्रपद मासी सुदिः कृष्णपक्षे कृष्णिः अष्टम्यां पुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायाः चंद्रवासरान्विताया कृतिकानां नक्षत्रे तत्समये रोहिणीनां नक्षत्रे व्याघात योगी ये तत्समये हर्षण नाम योगी बालवकर्णेः शरद ऋतोरविदक्षिणायने उत्तर गोलाः उत्तराखंड मंडलांतर्गत अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी समीपे बद्रिकारण्ये पौड़ी राज्यांतर्गत ग्रामे गांव का नाम बोलो। सुंदोली मूलवास नाम वर्तमान समय हरियाणा राज्य मंडलांतर्गत फरीदाबाद पुण्य नगरी ही तृतीय सेक्टर नाम नगरी अमुक भवन परिसरी मकान का नंबर बोल दीजिए। यजमान श्रीमती आपका नाम है गीता देव्याम करिष्माणाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत शांति निमित्तिका नाम समस्त मंडप देवता पूजनांतर्गत अग्नि देवता पूजन हवन कर्मणि तथा श्रीमान ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान नरेंद्र सिंह जी ब्रह्मणस्य सपत्निकोहम विनिता देव्याहम सौभाग्यकांक्षिणी तद्भट बालकस्य बच्चे का नाम अर्णव नामने बालकस्य तथा भट बालिकायां श्रेया नामने बालिकायां तथा कनिष्ठ भ्रातृ श्रीमान बंगलोर वालों का नाम वीरेंद्र सिंह जी ब्रह्मणस्य सपत्निकोहम उसकी धर्मपत्नी का नाम कविता देव्या हम सौभाग्यकांक्षिणीं बट बालकस्य बच्चे का नाम ले लीजिए। अविरल नामने बालकस्य समस्त परिवारस्य मेघादि मीन पर्यन्तम् अमुक राशि स्थिते चंद्रे भेषे बुधे गुरो शुक्रे शनि राहु केतु एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां श्रुति स्मृति पुराणोक्त सकल फल प्राप्ति कामस्य सुपुत्र सकलत्र सबान्धवस्य ग्रहानुग्रह द्वारा ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत जल सात पाषाणादिकृत
कफ बात पित्त सर्व रोग निवारणार्थ सुख समृद्धि प्राप्त्यार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम च कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थम श्री सिद्धि द्वारा परमेश्वर प्रीत्यार्थम विशेषतया करिष्यमाणाम गीता देव्याहम व्रत शांति निमित्तिकानाम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थम मनवांछित फल प्राप्तये श्री कृष्ण देवता प्रीत्यार्थम करिष्यमाणां गणपति सहित गौर्यादि षोडश मात्राणाम अष्टसुंदरा देवता पूजन नवग्रह देवता पूजन कलशादि विस्मादि देवता पूजनांतर्गत अग्निदेवता पूजन हवन एक तंत्रेण हवन समस्त मंडप देवता पूजनांचाहम करिष्ये यातोर्दिजे जल को जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसप्तश्याम तथेपीति दूरगमन ज्योतिकान ज्योतिरिकम सब उस पे जो लगा है सब डालो फूल से डाले फूल लगा इसके से बैठ नहीं सकता। हाँ बस ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय दाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय हाथ में लगा लो। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणाय दाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् सीमता सुप्तो वेनावा सपुज्ञा सतस ब्रह्मणे नमः। ओम हरि ओम ब्रह्मणे नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् सीमता सुप्तो वेनावः आदित्यावसो रुद्रा विश्वादेवा मरुद्गणा तिलकान्ते प्रियच्छन्तु धर्मकामार्थिसिद्धये येन बद्धो बली राजा दानकेन्द्रो महाबला तेन त्वां वदनामि रक्षेमाचलमाचल हनुमान् परशुरामेति कृपाचार्य विभीषण आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामा सतैवताय आरोग्यं धन कामा सर्वे कामा भवन्तु ते। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे सोममां जानि गर्वतमतम जाति गर्वतम्मा विनायकं पूजम् सर्वदेव नमस्कृतं सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। गच्छ भगवान् देवस्थाने चात्रयत्रो भवाय पूजां करिष्यामि त्वं सन्निधौ वा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो गुरुभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वीक्षितार्थ सिद्धार्थ पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नं तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। कलश वरुण देवताभ्यो नमः। कलश पे हाथ लगा लीजिए। वरुण शोत बनवसी वरुण से अचकम वर्धनीतो वरुण से ऋषभ नमसी वरुण से नमासिदा। ओम देवदानव फिर फूल पकड़ के हाथ जोड़ो फूल चढ़ा दो वहाँ पे। देवदानव संवादे मध्य मानो महोदय देव तन्नो सीता कुंभा विष्णुता विष्णु स्वयं तत्व सर्वतीर्थानि देवा सर्वे तो हिता तो भूतानि तो प्राण प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं तो मे मासी विष्णु तत्प्रताप्ति आदित्यावसो रुद्रात्वा देवा सपत्रिका तो इतिष्ठन् सर्वे पिता काम फलाप्ता तत्प्रसान्मेयं कर्तुं जलद्वा सान्निध्यं कुर्मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। आवाम्यहं देवम् ओंकारं परमेश्वरं त्रयमात्रं त्र्यक्षरं दिव्यं त्रयदासहस्रदेवकम् ओंकारमिन्द्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अक्षरं त्रिगुणाकारं सर्वाक्षरमयं शुभं त्रणवं प्रणवं हंसं त्रेष्ठारं परमेश्वरम्। ओम हरि ओम ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा बोल ले ब्राह्मणं श्रेष्ठां नित्यम् अष्टनेत्रं चतुर्भुजं गायत्री सहितं देवं मर्मवाभ्यम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमता सुर्चो वेनावा समुज्ञा उमासविष्टा सतः ब्रह्मणे नमः। ओम हरि ओम नमो रजे सुचे श्रेष्ठो सुतो तत्त्वमयाय तमोमयाय नंगारे स्वरूपाय विशे केशवं पुण्डरीकासं माधवं मधुसूदनं रुक्मिणीं सहितं देवाभिषमावाभ्याम्। विष्णोराटमति विष्णोः गणपते तो विष्णो चूरति विष्णो ध्रुवोति वैष्णवति विष्णुवे स्वामं हन्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। ओम शिवशङ्करमीशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमया सहितं देवं विष्णुमावाभ्याम्। ओम नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवधराय च रुद्राक्ष कंकणलसत्करदण्डयुग्मं बालान्तराञ्चितवत्मधृतं त्रिपुण्डं पञ्चाक्षरी परिपठन् परवन्त्रराजं ध्यायेत्तदा पद्मवतीं चरणं प्रजेयं समुद्रतनयां देवीं लक्ष्मीं सर्वाभरणभूषितां पद्मनेत्रां विशालाक्ष्मीं लक्ष्मीमावाभ्याम्।
विष्णु प्रीतिकरां देवी देवकार्यार्थ साधनीं कुबेर धनदात्रीं च लक्ष्मीमावाभ्यां मागच भगवती देवी स्थां चात्रस्रो भवाय यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ वा श्रीचते लक्ष्मी तपद्यां बहुरात्रि पारस्वै नित्यत्राणि रूपमश्नो व्याप्तं मा ईशान्यकाणां मौमिकाणां सर्वलोकां मयिकाणां या श्रीस्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतयेषु बुद्धि सरदां जतां कुलजना प्रवचलजातां त्वं नता परिपालय देवी विष्णुं सरस्वती नमो नमः अनन्तं पुण्डरीकाक्षं फणसत्रे विभूषणं विविधं बन्धुकं सकारं कुर्मारूढं प्रपूजयेत् नमो सर्पेभ्यो के च पृथिवीं नियन्त्रितेभ्यो सर्पेभ्यो नमो नागप्रस्थं समारूढं शूलस्थं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तु देवं नमाभ्यहम् गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विजय जय देवसेना सदा त्वा मातृ लोकमात्रादित्य पुष्टिता तुष्टि आत्मानां कुलदीप्ता गणेशेना अंतिकायतो दो पूजा षोडशमात्रिका देवताभ्यो नमः ओम हरि ओम शुक्लांबर में विचार सार परमाद्यां जगत व्यापनीं वहां से यहाँ तक डाल दो सबके सामने ओम हरि ओम ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं ओम हरि ओम ओम आवाम्यहं देवीं योगीनां परमेश्वरीं योगाभ्यासेन संतुष्टा प्रतिजां समन्ता दिव्या कुण्डलसङ्घाता दिव्यजाला त्रिलोचना मूर्तिमती मूर्ता च उग्रा च उग्ररूपिणीं अनेकैर्भावसंयुक्ता संसाराणवतारणीं यज्ञं कुर्वन्ति नैर्गुणं श्रेयं मच्छन्तु मातरः दिव्ययोगी महायोगी सिद्धयोगी गणेश्वरी श्रेता कीटाग्नि काली कालरात्रि निशाचरी हुंकारी सिद्धवेदाली गर्भरी भूतगामिनी ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी सुष्मांगी बांधभोजनी भूतकारी वीरभद्राक्षी गुंडाक्षी कलाप्रिया रक्ताच घोर रक्ताक्षी विरूपाक्षी भयंकरी चौरिका मारिका चंडी बाराही मुंडधारिणी भैरवी चक्रणी क्रोधा दुर्मुखी कंका दुर्मुखी कंकाली होरेश्वरी कुंडला ताल कौमारी यमदूती करालिनी कौशिकी यक्षणी यक्षी कौमारी यंत्रवाहिनी दुर्घटे विघटे घोरे कपाले विसलंघनी चतुर्षमा ज्ञाता योगिन्य हि प्राप्ता त्रिलोके पूजिता नित्यं देवमानुषयोगिवे चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ओ भगवती के सामने चलो। चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमो नमः। तारमिन्द्रमवितारमिन्द्र भावे अभिषुवगुं सूर्यमिन्द्रं हुयां शुभ्रं पुरुहूतमिन्द्रं सदनो धातुन्द्राय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम अग्नये नमः। यमाय नमः। सप्तर्षिं कश्यपात्रि भरद्वाजं कश्यपात्रि भरद्वाजं विश्वामित्रं च गौतमं जमदग्नि वसिष्ठा च प्रणमामि मुहुर्मुहुरः। ओम हरि ओम मुहुर्मुहुर। ओम हरि ओम कृष्णेन्द्र सप्रतमानो निवेशन्मतं च हिरण्येन सवितारथेन देवूजाति भुवनानि। ओम सूर्याय नमः। ओम इमां देशतं गुंसुबद्धं माते क्षेत्राय माते ज्येष्ठाय माते जानराजेन्द्रियाय मम शत्रुसे भूमिराजा सुमस्माकं रङ्गाय। ओम चन्द्रमाय नमः। ओम अग्निमूर्ता दिवापगतिया मापा गुंडेता गुंजनोते। ओम भौमाय नमः। ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रतिजाग्रहितुमिष्टापूर्ते सर्वं सज्जेता मैन्चायत्रस्मिन् विश्वे देवायजमानस्य तोम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पतये ते दर्योरे भाति कर्तमञ्जनेषु यदृप्रजासु ब्रह्मणं देहि चित्रं बृहस्पतये नमः। ओम अन्नात् परिरसो ब्रह्मणभ्य प्रियत्रयपयः सोमा प्रजापतिरितेन सत्यमित्रद्विपानं शुक्रमन्द्रस्येन्द्रमिदं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः। शन्नो देवीरविष्टयापो वन्तितये संयुरं सर्वन्तरां शनिश्चराय नमः। ओम कया निश्चित्रा दूती सदा वृदाचका कया सच। ओम राहुवे नमः। ओम केतु गृणवन् केतुवे पेशो मार्य पेशे समसद्भार्याता। ओम केतुवे नमः। ओम वर्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु सजीवो मिसुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतुवा सर्वे ग्राह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। करा भगवान जी का, कृष्ण का ध्यान करो। भगवान जी का करार बाल कृष्ण का। करार वेंदे न पदार वेंदा मुगार वेंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिंब पलादरोषाय।
पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयं न जाने। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम महाराधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम हरि ओम पीठ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि ओम ओम पादयुपाद्यम जलम समर्पयामि नमः। सब जल सब देवताओं के पादयुपाद्यम जलम समर्पयामि नमः। पीठ सर्वेभ्यो देवाद्यम समर्पयामि। आचमनीयम जलम समर्पयामि। स्नानीय जलम समर्पयामि। अब दुग्ध स्नानम समर्पयामि। अब दूध चढ़ाओ। दूध ये इसमें ऐसे करो, इसमें रखो। पहले इसमें एक चम्मच ऐसे घुमा करके एक चम्मच पानी डालो इसमें से, ऐसे घुमाओ। ओम हरि ओम पीठा सर्वै पाद विपाद्यम जलम समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यम एक आचरण, हस्तयो अर्घ्यम जलम समर्पयामि नमः। हाँ इसमें आचमनीयम जलम, आचमनी से चलो, आचमनी में जल रखो और ऐसे घुमा के आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः। ओम पुनरात्मनियम जलम समर्पयामि नमः। अब दूध चढ़ाओ। दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः। ऐसे करके इसमें ओम पीठा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। दुग्ध स्नानम समर्पयामि। स्नागदिया स्नानम समर्पयामि नमो नमः। अब दही चढ़ाओ। उसमें है दही में, अब उसमें किसमें नहीं डालना है दूध वाला चम्मच कोई भी। हाँ ले ले खूब भर के। ओम हरि ओम महा ओम दधि स्नानम समर्पयामि 5 बार। ओम दधि क्राब चम्मच भर ले। ओम हरि ओम मा दधि क्राब नवकारिक जष्णो रस्वच भाजना सुरभिनो करत प्रणाय ओंकितारिकतः। ओम दधि स्नानम समर्पयामि नमो नमः। ओम हरि ओम महा ओम दधि स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। मधुबातारिताय ते मधुसूदन वो शायद है वहाँ पे दोने में, वो दोने में है, दोने रखा है। हाँ हाँ इसमें डाल उसको, खूब डाल ले। ओम हरि ओम महा मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानान्ति आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसको ही छोड़ो फिर जल। आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा माने चीनी चढ़ा दो। ओम हरि ओम शर्करा उसमें डालो। शर्करा स्नानम समर्पयामि नमो नमः। पंचामृत स्नानान्ति आचमनीयम जलम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम वस्त्रोपवस्त्रार्थी वस्त्रम समर्पयामि। रक्तवस्त्रम युगम देवा देवांगा सदृशम प्रभम भक्त्या दत्तं घ्राणोदालम्बोदरहरात्मदा। पीठात् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमः। हरि ओम वस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सजं पुरस्तात् कहीं भी डाल दो वहाँ सारा सब देवताओं को। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। यज्ञोपवीतम बलमस्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयम जलम, फिर जल का छींटा मारो। उपवस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः। कुमकुम समर्पयामि नमः। फिर तिलक करो ये लाल ऐसे चला दो। ओम हरि ओम महा सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख संपदा शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अक्षतान धवलान देवासुर गंधर्व पूजिता सर्वदेव नमस्कार ग्रहणम मधुनुग्रहात्। हरि ओम कुंकुम ग्रोली अक्षताम सिंदूरम पुष्पम समर्पयामि। फिर फूल चढ़ा दीजिए। पुष्प माला समर्पयामि। माला पे हाथ लगा लीजिए। पुष्प माला समर्पयामि नमः। धूपम आघ्रापयामि नमः। धूप जला दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधोत्तमाग्रियम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। धूपम आघ्रापयामि। दीपम दर्शयामि। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुर्ध्वजातः रुद्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायतः। धूपम् आघ्रापयामि नमः। दीपं दर्शयामि।
वो जो 10 रुपये जाना होगा। खिलौने वाला अच्छा, धूपम अग्रापयामी नमः, बस छोड़ दो, ऐसे घुमा दो सर, लिख देता हूँ। ओम धूपम दर्शयामि नमः, धूपम धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः दोजो वजायता रुद्राद्वायुः प्राणच मुखादग्निराजायत। हरि ओम महा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुः प्राणच मुखादग्निराजायत। बस अभी एक दो और दिया, इसको जलाओ, कपूर को जलाओ। तो मर्या धूपम आग्रापयामि नमः, दीपम दर्शयामि नमः। कर्दली गर्भ सम्भूतं कर्पूरन्ति प्रदीपितं आराकृतिम् अहं कुर्वे पश्यमां वरदो भवः। धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि नमः। कपूर जाम का सब नकली हो गया। तू कितने करता है? मैं तो एक धूप जाम के मजे कोई डब्बा एक माचिस ऐसे करो। ओम धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि नमः। हस्त प्रक्षालनम, हाथ साफ करो। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। जब धूप और दीप जलाना है मंदिर में, उसके बाद पानी हाथ पे लगाना होता है जल से। नैवेद्यम, अब नैवेद्य चढ़ाओ। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं, हाथ में पकड़ो। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्दोः समवर्तता, पद हाथ लगा लो सब। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्दोः समवर्तता, पदव्यां मूर्धसा श्रोत्रान् तथा लोका कल्पयन्ना। यत्पुरुषेण हविका देवादिगमतनुमता वसंतो शासीदाजंत्रिकमदमा शाराध्वभिः। चढ़ा दो वहाँ एक एक करके जहाँ जगह मिलती है। ईठा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते आत्मीयं जलम समर्पयामि नमः। ओम नीचे रख दो। नैवेद्यांते आत्मीयं जलम समर्पयामि नमः। फिर आत्मीय का जल चढ़ा दो। जल का छिटा मारो। खाना दें तो पानी दिए पड़ना। आत्मीयं जलम समर्पयामि। फलम, इन सब फलों पे हाथ लगा लो। सभी देवताओं के लिए अलग अलग देवता है ना। ओम इदम फलम मया देवा स्थापित करो, टोकरी पे भी लगा। इदम फलम मया देवा स्थापित वरस्तपतेन में सफलम वाप्तिरे भवे। जानमानी जानमानी तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि नमः। पीठा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ऋतुफला तांबूल पुंगी फलम दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा पे हाथ लगा लो उधर। दक्षिणां समर्पयामि नमः। रक्ष 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 प्रधान देवता, रक्ष त्रिलोकी रक्ष का भक्ता नाम वयम कर्ता त्राता भव भवान्वासे मातुर कृपा सिंधु षड मातुराग्रज प्रभो वरदत्तम वरम देहि वांछितं वांछितार्थानेन सबलार्घेण वरदोस्तु सदा ममः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली शंकर भगवान की जय। ओम हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव जो है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म ज़्यादा बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ पे आते हैं और गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाते हैं।
हैं? सही अच्छे लोग भी मर जाते हैं और बुरे लोग भी मरते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर स्थापना करते हैं धर्म की। जब अच्छे बुरे सभी मरेंगे उसके बाद किसकी स्थापना होती है, धर्म की। और धर्मस्यात् परितागति, भगवान इसलिए धर्म की स्थापना करते हैं कि धर्म हमारा अपना है। धर्म हमारा क्या है, अपना। तुम्हारे साथ यहाँ की संपत्ति तभी जाएगी जब तुम धर्म में जाओगे, जब तुम्हारा धर्म बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा, धर्म। और धर्म के माध्यम से आदमी अपने साथ सब कुछ ले जाता है। जैसे आप कहोगे कि जब मरने के बाद किसी को कहाँ क्या ले जाएगा, तो आप चाहोगे तो इस मकान को जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। क्या चीज, मकान को जहाँ चाहोगे वहाँ ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। इसी मकान को अगर तुम चाहोगे कि बंगलौर में हम मकान ले जाएं इसको 3 सेक्टर वाले को, तो ले जाओगे, मगर तरीका है ले जाने का। ये दूध है यहाँ पे, दूध में क्या होता है, घी। उंगली डालो तो घी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। उंगली डाल के अगर अब मैं कहूँगा कि उंगली डाल के इसमें से घी निकालो, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। मगर उसके लिए तरीका बनाया है, बोला इस दूध को गर्म करो, गर्म करके दही बनाओ, दही बना के छाछ छोड़ो, छाछ छोड़ के नवनी निकलेगी, नवनी निकलेगी, फिर चूल्हे में गर्म करो उसको, तब जाके तुम्हारे को सुंदर घी मिलेगा। इतना है। उसी प्रकार से तुम्हारे को यहाँ की सारी संपदा अपने साथ ले जानी है, तो उसके लिए पहले धर्म का काम करना। धर्म का काम मानी ये जो जिसलिए तुम बैठे हो यहाँ, इसको धर्म कहते हैं। इसी के लिए तब बैठे हो तुम, नहीं तो किसी को जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक हमारी जिंदगी है, काम से फुर्सत किसी को नहीं होती है, काम से फुर्सत है किसी को। पर भगवान के नाम इसीलिए त्योहार बनाए हैं, इसलिए त्योहार बनाए कि भाई रोज रोज आदमी नहीं कर रहा है, तो कलिकाल के लोगों को त्योहार के दिन किसी बहाने से वो यहाँ पे रहेंगे, मतलब कुछ भगवान का नाम ले लेंगे मजबूरी में, या कोई तुम्हें डराएगा कि तुमसे बहुत बड़ी साड़ी साथी लग गई है। क्या कहेगा कि तुमने क्या करना है, कि मतलब जब तक आदमी रहेगा तब तक उसके पास काम दुनिया भर का है। तो इस वास्ते भगवान नारायण की कृपा से हम इस यहाँ की साधन को कैसे ले जाएंगे। अभी मैंने कहा कि बंगलोर में मकान ले जाओगे 3 सेक्टर का, तो ले जा सकते हो, इसको बेच दो, इसका पैसा वहाँ ले जाओगे, ट्रांसफ़र कर दें। जैसे दूध से आपने घी का ट्रांसफ़र कर दिया, दूध में से क्या कर दिया, दूध में से घी को निकाल दिया। तो यहाँ से निकालने का उसका तरीका है कि भाई यहाँ का मकान बिक जाएगा तो हम बंगलोर में ले जाएंगे, हम हल्दूखाल में ले जाएंगे, हम इस मकान का जो पैसा है उस पैसे को लेके वहाँ पे ऐसे मकान बना देंगे। समझ लो आप। इसी प्रकार से क्या है, जब हम ये धर्म कार्य करते हैं तो इस धर्म कार्य के माध्यम से हमारे को इस संसार का सब कुछ हमारे साथ जाए। तुम अगर अभी अमेरिका में जाओगे तो और कह दोगे कि मेरी जो विद्या पढ़ाई कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखा, वो यहीं रहेगा 3 सेक्टर, अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तुम मत आ भाई मेरे साथ, कह दोगे? नहीं कह सकते हो ना, वो तो साथ जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाई कर रखी है वो पढ़ाई केवल तुम्हारे लिए है, और तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ वो पढ़ाई ले जाएगी आपके। उसी प्रकार ये कर्म जो है ये तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। ये जहाँ जहाँ जिस लोक में जाओगे, इस लोक में उस लोक में कहीं भी जाओगे, तीनों लोकों में उस तीनों लोकों में तुम्हारे साथ ही जाएगी। जैसे विद्या चली गई, अब इस विद्या को तुम अपनी माँ को नहीं दे सकते, अपनी स्त्री को नहीं दे सकते हो, अपने बेटे को नहीं दे सकते हो, किसी को नहीं दे सकते हो। हाँ, इसका लाभ दे सकते हो। इसका क्या दे सकते हो? तुमने अच्छी विद्या कमाई है, अच्छे पैसे तुम्हारे को तनख्वाह मिल रही, अपनी माँ की सेवा कर सकते हो, बच्चों की सेवा कर सकते हो, धर्मपत्नी की इच्छाएं पूरी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो कर सकते हो। मगर अगर धर्मपत्नी कह रहे नहीं ये विद्या मुझे दे दे, तो अब मैं इससे लाभ मैं उठाऊंगा, नौकरी मैं करूंगा इससे, तो सवाल ही पैदा नहीं। उसी प्रकार अगर धर्म कार्य में आपने मेहनत करी है यहाँ, तो आपके साथ जाएगी। आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपके साथ में जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। इसी वास्ते भगवान आते हैं और कहते हैं कि ये धर्म कार्य करो, इसलिए इसका प्रचार करते हैं। ब्राह्मणों को इसीलिए बोला कि ब्राह्मण देवता के पास जो है वो अगर जाएंगे तो पृथ्वी के लोग वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचारक है वो। ब्राह्मण क्या है? प्रचारक। माने भगवान का प्रचार करना है कि कोई ना कोई किसी का कल्याण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ को कहा कि भाई तुमने पंडिताई करनी है। किसको कहा? वशिष्ठ जी को।
तो उन्होंने कहा भाई ये तो सबसे बेकार काम है, पुरोहित का काम, माने किसी के यहाँ जाना, उनसे लाना, उनके घर में खाना, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं जाता। मगर भगवान ने उनको कहा कि भाई तुम जाओ, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ पे राम का जन्म होने वाला है और तुम्हारा काम होगा, तुम उनके नामकरण करोगे। क्या करोगे? तब उन्होंने कहा जब भगवान आना है। तो इसी वास्ते ब्राह्मण क्या है, अपने जजमानों के घर में जाता है कि क्या पता मेरे जजमान के घर में कोई भगवान का अवतार पैदा तो नहीं हुआ, तो उनका नामकरण करने जाता है, यज्ञों का भी संस्कार करने जाता है, उनकी शादी करता है, उनका सारा कुछ काम करता है। हालांकि ब्राह्मण तो इसलिए तरीके से जाता है, तुम्हारे 150, 200, 400 रुपए का भूखा नहीं है कोई, मगर क्या है तुम्हारे प्रेम का भूखा होता है कि मेरा है और इसका मैं काम करूँगा, भगवान इनके घर में आ जाए, भगवान इनके घर में आ जाए, भगवान का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बन जाए, इसलिए ब्राह्मण आता है, इसलिए ब्राह्मण को होता है। अब ब्राह्मण के प्रति अपने माता पिता और गुरु को बदलना नहीं चाहिए, अपने माता पिता गुरु की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या समझे? तो इसी वास्ते क्या है, ब्राह्मण का काम होता है अपने जजमानों को, तुमको डांट सकता हूँ, तुम्हारे को उठ बैठ करा सकता हूँ, मेरा पूरा अधिकार होता है। मास्टर का अधिकार अपने बच्चे के ऊपर पूरा होता है, वो 2 झापट मार सकता है उसके मुंह कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। उसको पता है, मास्टर को पता है कि ये आगे अगर पढ़ेगा नहीं तो ये इसकी आगे नौकरी सही नहीं लगेगी, ये कंपटीशन में नहीं पास होगा। ये मेरा विद्यार्थी है, हमें भी होता है कि हमारे ये जजमान है, इनको डांट, ये अगर गलती करेंगे तो उनको डांटते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं किया तुमने, ये काम ऐसा करना है, करो, पैसा दान करो, फलाना दान करो। ब्राह्मण इसलिए भी होता है कि ताकि तुम्हारे हाथों से कुछ न कुछ जाए वहाँ। क्या समझे? क्योंकि वो तुम्हारे को मिलना है उस दिन, फिर तुम्हारे साथ जाना है उसने। इस वास्ते ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण भगवान ने कह दिया कि ब्राह्मणों तुम ऐसा कराओ कि जजमानों कोई इच्छा तो नहीं होगी। देखो दान देने में किसी की इच्छा नहीं होती, मगर जबरदस्ती जब वातावरण बनाया जाता है तो सब देते हैं। अभी माने भागवत हो रहा है जहाँ पे, अब वहाँ पे एक दूसरे को दे करके अलॉटमेंट हो जाता है कि वैसे तो दे रहे, अलॉटमेंट हो जाता है कि फलानी आदमी ने 5 बोरी आटे की दे दी है, तो जो न देने वाला होता है वो भी कहता है 50 किलो मेरा भी दे। जो ना देने वाला होता है वो क्या, उसके हाथ से भी क्या है, उसके हाथ से भी क्या हो जाता है, 50, 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो। वो कहता है यार नहीं देना नहीं है, निष्ठुर है वो देने को। वो कहता है तो ज़्यादा नहीं तो एक आटे की 1 किलो आटा दे दो मेरे भी, तो 1 किलो भी उसका 5 उसके बराबर बन जाता है। अगर तुम समुद्र में 1 लोटा पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 लोटा समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा नदी में 1 लोटा पानी डालोगे तो गंगा नदी, 1 लोटा पानी क्या हो गया, गंगा। उसी प्रकार से जब तुम दान करते हो, पुण्य करते हो, तो उसका भी फैलाव ऐसे ही हो जाता है। और जब तुम्हारे को जरूरत होती है, भगवान अपने आप वहाँ से ना निकाल के तुमको दे देते, तुम्हारा 1 लोटा पानी 1 समुद्र के बराबर हो जाता है। तो इसी वास्ते जन्म जन्मांतर में मिलता है। तो भगवान नारायण की कृपा हुई, दुष्ट हर उसमें होते हैं। तो मथुरा में जो है द्वापर युग में उग्रसेन के भाई की एक लड़की थी, उसका नाम था देवकी। उसकी शादी हो रही थी, शादी हुई उसकी, तो कंस उसको बड़ा प्यार करता था, बहन को। क्या करता था? बड़ा प्यार करता था। तो जब प्यार करता था तो एक दिन भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई, उसकी शादी हो गई थी और वो वसुदेव के साथ में हो गया। वो कंस का मित्र था, वसुदेव। कंस का वो भी क्या था? मित्र था। और वसुदेव की पहले ही 10, 12, 15, 16 औरतें थी। पहले जमाने में खूब औरतें होती, तो उसका तो उन्होंने कहा भाई वसुदेव जो है वो बहुत अच्छा है और वसुदेव के साथ में इसकी शादी कर दो। तो वसुदेव के साथ में उसकी शादी कर दी। वसुदेव की पहली रोहिणी नाम है उसका, पहली वाली पत्नी का। बस अब भगवान की कृपा हुई तो कंस ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं अपनी बहन को इसके घर तक पहुंचाने के लिए मैं ही चला जाऊंगा। तो सबने कहा ठीक है। कंस के डर के मारे सब घबराते, ताकतवर था कंस। तो उसने रथ चलाया और आधी रास्ते में जब ले गया उसको, तो आधी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी बड़े प्यार, लाड प्यार के साथ में पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ द्वारा तो मारा जाएगा। अब जब ऐसा कहा मारा जाएगा तो भगवान नारायण की कृपा, कंस बड़ा दुष्ट। उसने कहा जब इसके पेट से जो बच्चा निकलेगा
वो मेरे को मारेगा तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसने उसी समय निकाली तलवार और उसके बाल पकड़ लिया और उसको मारने को तैयार हो। तो ऐसा हाथ कर रखा था, पर वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा भाई पहली तो ये तुम्हारी औरत है, पहली तो औरतों पे हाथ लगाना नहीं चाहिए, दूसरा ये तुम्हारी बहन है, तीसरा इसकी शादी हो रही है, दुल्हन है, और फिर तू इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा ताकतवर है, तू एक छोटी सी आकाशवाणी से डर रहा है। इस वास्ते अगर तेरे को ये यकीन नहीं है तो मैं ऐसे कर, हमारे को जहाँ मर्जी रख, इसको मार मत, तेरी भी कलंक हो जाएगा तेरे ऊपर कि इसने बहन को मार दिया। और मेरे को क्या करो कि हमारे को मतलब इसके जो भी संतान होगी मैं तेरे को दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, मान गया वो। उसने जेल खाने में उनको बंद कर दिया, वहीं खाना पीना उनका रहना सहना कर दिया, और वहाँ पे उनका एक बच्चा हुआ। बच्चा जब हुआ तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो 8वां बच्चा जो होगा वही। मगर भगवान ने कहा कि अगर ये ऐसा करता रहा तो इससे पाप कर्म कैसे होंगे। भगवान भी पाप कर्म करवाता है किसी न किसी, जिसको भगवान ने दंड देना चाहता है उससे पहले वैसे नहीं देता, उसको कुछ ना कुछ पाप कर्म ज़्यादा कराता है। उन्होंने कहा भाई ये पहला भी 8 हो सकता, उसने ऐसे रेखा 8 रेखाएं नारद जी को भिजवाया, नारद जी ने उसको बेवकूफ बना दिया, बोला ये भी तो पहला हो सकता है ना, ये 8वां भी पहला हो सकता है। अब उसने कहा ठीक है, वो लाया, उसको मार दिया। जो जी बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां बोला भाई भगवान ने बलराम जी को, शंकरषण उसका नाम है, योग माया को बुलाया और बोला कि इसकी पहली पत्नी आई थी वहाँ पे, बोला इसकी पेट में डाल दो, इसको मिलने के लिए आई थी रोहिणी श्री वसुदेव और देवकी को। वहाँ जब आई तो उसी समय वो संकर्षण करवा दिया भगवान ने, उसके गर्भ में डलवा दिया पेट बच्चा, और बोला कि बच्चा जो है वो मतलब वो हो गया। तो अब 8वां बच्चा जब हुआ तो भादो की महीने की अष्टमी की रात्रि है और रोहिणी नाम का नक्षत्र है, और उसमें आधी रात में भगवान नारायण का अवतार हुआ है, श्री कृष्ण भगवान का। और भगवान का अवतार होते ही जेल खाने के जितने ताले थे सब बंद हो गए, सारे खुल गए और सारे लोगों को नींद आ गई। और वसुदेव को वहाँ पे एक टोकरी थी, टोकरी में भगवान ने कहा मुझे वहाँ ले जाओ नंद बाबा के घर में, वहाँ एक लड़की पैदा हो रखी है, उसको लेके आ जाओ। उन्होंने सीधे वहाँ ले गए नंद भवन में, और वहाँ से क्या किया कि उस लड़की को ले आए, और वो लड़की रोने लगी। कंस को पता लगा, कंस ने उसी समय उस लड़की को पकड़ा, मगर लड़की तो भगवती जगदम्बा का अवतार थी, बोलिए जगदम्बा मैया की। तो जगदम्बा का अवतार थी, उन्होंने उसी समय उसके हाथ से छूट गई और उसको कहा अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। अब कंस ने उसी समय से छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, मोहनी मुरली बजैया की, भाई मोहनी मुरली बजैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। और भगवान नारायण की कृपा हुई है, उन्होंने जयकारा भगवान का लगाया नंद बाबा की यहाँ पे, और वहाँ पे बधाइयाँ बजने लगी है। अघासुर कपटी को मारा, तो भगवान ने अघासुर कपटी को मारा, बकासुर दुष्ट चीर डाला, और 6 दिन का हो रखा था तो छुगनी उन्होंने पूतना को मारा। गोवर्धन छुगनी पर धारा, गोवर्धन अपनी सूली में लगा दिया, और किया विषहीन नाग कारा, और वहाँ यमुना में एक बहुत बड़ा नाग था, उसको भी विषहीन कर दिया। मधुर ब्रज छाछ पिवैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। अब मधुर ब्रज छाछ पिवैया की भगवान ने अपने बाबा नंद बाबा से कहा कि बाबा ये है कि ये देखो, ये जो कॉलोनी के लड़के हैं ये इतने, इनके घर में क्या दूध दही नहीं है, ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या बात। बोले बेटा है, पर ये क्या करते हैं, कंस को इनको जो सारा दूध निकलता है वो कहाँ भेज देते हैं, मथुरा में। कंस के यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ इनके लिए कहाँ है। तो उस दिन से भगवान की कृपा करी, उन्होंने कहा अब मैं चोर मंडली बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? चोर मंडली। भगवान ने चोर मंडली बना,
मक्खन और चोरा माँ उधर से माखन चुरा के उन कमजोर बच्चों को भी खिलाया, बंदरों को भी खिलाया। और जिन गाय बच्चों का दूध जो था वो सवेरे क्या करता था, 4 बजे उठ जाता था कृष्ण। कितने बजे? और लोगों की गौशालों में जाता और जिनकी गाय दूध देने वाली होती थी उनके बछड़े खोल के उन पे लगा देता। तो सवेरे जब लोग दूध लेने के लिए आते थे तब तक तो दूध बछड़ा पूरा पी जाता था, तब तक बछड़ा पूरा दूध पी जाता था। इस प्रकार से भगवान नारायण ने अपना खेल करा है। और भगवान लीला के अवतारी हैं, माने खेल दिखाते हैं। जैसे आप रामलीला दिखाते हैं, कोई नाटक दिखाते हैं, महाभारत दिखाते हैं, ये भगवान नारायण भी अपने आप बैठा रहता है और सारी क्रिया देखता रहता है और करवाता रहता है। क्योंकि परमात्मा के 7 लोग इस अंगूठी में है। इतना जैसे मेरा ये अंगूठा है, इतना भगवान का अंगूठा है। इसमें 7 लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर, 14 भवन इतने में है। तो अब बताओ इतने में माने कितना बड़ा होगा भगवान, जिसके अंगूठे में 7 लोग हैं। पहले अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल, 7 लोग नीचे। और ऊपर के भूलोक, भौरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वैकुंठ परम लोक ऊपर। इतने लोग ऊपर नीचे भगवान के बाएं अंगूठे में है, दाहिने पाँव के अंगूठे में इतने लोग हैं। तो अब बताओ वो परमात्मा कितना बड़ा है। इसी वास्ते भगवान नारायण की कृपा होती है। जो भी भगवान का नाम लेते हैं उनका कल्याण होता है और उन्हीं को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। धन और दौलत जो भी हम लोगों की है, ये हमारे साथ मैंने कह दिया कि इस ढंग से चली जाती, बाकी कोई किसी के साथ जाता नहीं। इसी वास्ते भगवान नारायण की बड़ी कृपा हो जाती है। तुम्हारे को ये पूजा करने का सौभाग्य भी तब मिला है, कोई बहाना मिला है। तो कहते हैं जन्मांतरे बहुत पुण्यम तदा भागवतम लगी। पूर्व जन्म के जब कुछ पुण्य उदय होते हैं हमारे को, तब हमारे को भगवान की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं बैठ सकते। जब पूर्व जन्म के उदय होते हैं पुण्य, जैसे तुमने क्या कर रखा है, जैसे क्या हो गया, तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट पूरा हो गया। तो आज फिक्स्ड डिपॉजिट जब पूरा होता है तो तब भगवान का सानिध्य मिलता है। क्योंकि धन दौलत हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, कब छोड़ दे किसी को कोई पता नहीं। भाई लोगों की 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए की नौकरी है, 2 मिनट में कोरोना आया और बोला कि सब गई। अब उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही, जिनके 5 लाख 10 लाख तनख्वाह थी, बताओ। तो भगवान नारायण की ऐसी कृपा है कि जो भी आदमी परमात्मा का शरण लेते हैं उनको इस लोक में सुख, यह लोकी सुखम भुक्त्वा चान्ति सत्यम पुरम, इस लोक में बल उनको सुख मिलता है और अंत समय में वैकुंठ परम लोक की प्राप्ति होती है। बोली वृंदावन नारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान नारायण की कृपा होती है। जो भी भगवान का नाम लेते हैं उनको यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ति सत्यम पुरम यो। और उसी के साथ में कहा है आयु श्रियम यशो धर्मान लोकानां सेव च हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महतित क्रमः। जो बल संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक और